हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? ये सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। बहुत बेसिक होता है, आपको एक बार सिर्फ देखने की ज़रूरत है। ठीक। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब उसको ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे कि ऑक्सीकरण की गणना कीजिए बोल रहा है। बहुत सारे एग्जांपल, इतना में आपके ऑल डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर एक बार इसको देख लेते हैं तो आपका पूरा बेसिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। तो सबसे फर्स्ट में देखेंगे हम इसका H2SO4। H2SO4 में आपका क्या आता है? आपका सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें दिया भी है कि किसका निकालना है, आपका सल्फर का निकालना है। ठीक। जो भी रहेगा ना तो वहाँ पर दिया रहेगा कि किसका निकालना है आपको। ठीक। तो यहाँ पर निकालना किसने का है? सल्फर का। तो चलिए इसको देख लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि किसके ऊपर कितना चार्ज होता है। ठीक। जैसे आपको पता है कोई हाइड्रोजन एटम दिया है, जैसे आपको पता है एस ब्लॉक जो होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, या तो +1 करेगा या तो +2 डोनेट करेगा। ठीक। आपके पी ब्लॉक के तत्व हैं, तो पी ब्लॉक में आपके जितने भी एलिमेंट आएंगे उसमें देखिएगा कौन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, कौन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है। ठीक। तो जैसे ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, इतना पता है। ठीक। आपका ऑक्सीजन जो होता है मेन होता है यहाँ पर। यदि ऑक्सीजन का पता चल गया तो आप बहुत सारे को क्लियर कर सकते हैं। और हाइड्रोजन देखने का, हाइड्रोजन का एग्जाम्पल, तो आपको पता है हाइड्रोजन +1 डोनेट करता है और ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है। -2 साइनाइड हो गया, इसके ऊपर -1 चार्ज हो गया। आपका क्लोरीन हो गया, -1 चार्ज हो गया। ये सब चार्ज आपको पता होने चाहिए, इसकी सहायता से आप पूरा को क्लियरिफाई कर सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल को देखते चलते हैं। ठीक। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल किसका दिया है? H2SO4 का। तो मान लो H2SO4 का ऑक्सीकरण अंक X है। यदि हम जिसका भी ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे, जैसे किसी भी कंपाउंड में बोल देगा किसका निकालो, तो उसको हम X मानते हैं। ठीक। जैसे गणित में भी किसी को अनजान को माना कि X लिखते हैं ना, वैसे ही यहाँ भी होता है। तो इसका क्या होगा कि S की ऑक्सीकरण अवस्था एक X है। ठीक। तो आपको पता है यहाँ पर क्या दिया हुआ है का H2SO4। तो हाइड्रोजन जो होता है +1 डोनेट करता है, तो यहाँ पर +1 इंटू कितना कितना इसके ऊपर 2 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर प्लस एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप? एस की जगह पे एक्स। ठीक। इसके बाद फिर यहाँ प्लस हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज होता है आपका? -2 चार्ज। तो यहाँ पर कोष्टक में लीजिएगा -2 कितना 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 ऑक्सीजन? 4। तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन हो गया। ठीक। तो इसको कैसे करेंगे? 2 कम 2 प्लस एक्स, इसके बाद हो गया -8। -8 हो जाएगा ना, यहाँ पास प्लस चिन्ह है। अभी 2 इंटू एक्स, प्लस और माइनस क्या होता है? -8। ठीक। तो एक्स, इसके बाद 2 और 8 को माइनस कर दीजिए, तो बड़े संख्या के सामने क्या है आपका? माइनस है, तो माइनस कितना? 2 और 8 -2 करेंगे तो कितना बचेगा आपका? 6 बचेगा। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा आपका? 6। तो एक्स बराबर उस पार जाकर ये +6 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार जो सल्फर होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल कर आया आपका? 6 आया। देखिए सेम टू सेम वैसे ही। इतना समझ में आ गया। इसके बाद अगला एग्जांपल देखिएगा तो बहुत ही सरल होते जाएगा आपका। जहाँ पर बोला भी H2SO का ऑक्सीकरण +6 हो गया। ठीक। दूसरा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड में किसका निकालना है? आपका कार्बन का निकालना है। तो कार्बन का ऑक्सीकरण अवस्था तो हम X ले लेते हैं। ठीक। तो CO2 का निकालना है, तो X प्लस यहाँ भी -2 इंटू कितना ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हो गया X प्लस -4 हो गया, प्लस माइनस कितना हो गया? -4। तो x बराबर उस पार जाकर क्या हो जाएगा आपका? +4। यहाँ पास माइनस है तो उस पार जाकर +4 में हो आगे। तो यहाँ पास कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया आपका? +4। देखिए यहाँ आया भी है। ठीक। इसी प्रकार आप अगला एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल भी बहुत सरल है। जैसे KMnO4 में Mn का निकालने के लिए बोल रहे हैं, मैग्नीज का। तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो x है। ठीक। KMnO4। ठीक। पोटेशियम +1 डोनेट करता है, एस ब्लॉक का तत्व है। ठीक। तो +1 डोनेट करता है, इसके ऊपर कोई चार्ज मतलब इसकी कोई संख्या नहीं है, तो इसको ओनली +1 लिखेंगे। 1 लिख सकते हैं प्लस
Mn की जगह पे क्या रख सकते हैं आप, x रख सकते हैं प्लस, फिर से वैसे ही कर दीजिए कोष्टक में -2 × 4, ठीक। तो 1 + x - 8, यहाँ पास प्लस चिन्ह है तो 1 + x - 8। तो आप इसको घटा दीजिए, 8 में 1 गया, कितना बचेगा आपका 7 बचेगा। तो x - 7 बचा, बड़े संख्या के सामने का माइनस चिन्ह है तो x बराबर क्या हो जाए आपका +7, ठीक। ये हो गया आपका +7। देखिए यहाँ पास +7 भी आया होगा। केमिनल फॉर्म में मैग्नीज का ऑक्सीकरण +7 हो गया। इसी प्रकार आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पास आपका फास्फोरिक एसिड का भी मिल जाएगा आपका, ठीक। पोटेशियम परमैंगनेट का भी मिल जाएगा। इसमें पूछा है किसका बोला है, क्रोमियम का बोला है। तो इसको कैसे निकालिएगा, देखिए K2Cr2O7। तो यहाँ पर Cr के जगह पर x लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर संख्या है तो इसको 2x लिखेंगे अभी, ठीक। तो पोटेशियम आपका +1 डोनेट करता है तो +1 × कितना संख्या है 2। आपको संख्या को गुणा में करना है, आपको पता होगा। जैसे O2 दिया है तो O2 2 बार O2 है तो एक, देखिए O2 ऐसे है तो एक के ऊपर -2 चार्ज, एक के ऊपर -2 चार्ज, ठीक। तो यदि दोनों को मिलाकर करेंगे, प्लस करेंगे तो 4 आएगा, ठीक। या मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी प्रकार पोटेशियम के ऊपर एक ठो प्लस चार्ज और एक पोटेशियम के ऊपर प्लस, तो इसको हम जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 2 आएगा। तो इसी के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाता है कि उसका दुगुना हो जाए। समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर प्लस पोटेशियम का जो होता है x होता है तो यहाँ पर 2 है तो 2x होगा यहाँ पास, ठीक। प्लस -2 × 7, 7 क्योंकि 7 टाइम है तो +1 गुणा करेंगे कितना आएगा आपका 2 आएगा, ठीक। +2 भी लिख सकते हैं इसको, प्लस को वास्तव में लिखा नहीं जाता। +2x, इसके बाद हो गया आपका +-14, समझ में आ गया। इसके बाद हो गया आपका +2 + 2x - 14। अब घटा दीजिए, आपका a नहीं घटेगा क्योंकि ये आपका विषम हो गया, ये दोनों सम है क्योंकि इसके साथ एक x जुड़ा हुआ है, अल्फ़ाबेटिकल हो गया तो ये नहीं जुड़ा, ये पक्षांतर होकर आपका भाग में चला जाता है। ये सब मेथड भी आपको याद होना चाहिए। तो +2 और -14 को घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ पास आ जाएगा आपका +2x - 12 आ गया। इसके बाद ये जो होता है इसको पक्षांतर कर दीजिए, 2x बराबर हो गया आपका 12, फिर x बराबर हो गया आपका 2, इसके बट्टे में चला गया तो 12/2, 2 छिक्का 12। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये प्लस में गया है ना, +6। यहाँ पर Kr का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा आपको +6 आएगा। तो यहाँ पर दिया भी है +6 कैसे आया, ठीक। इसी प्रकार आप बहुत सारे एग्जाम्पल को कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक सस्ता एग्जाम्पल दिया था, एन का ऑक्सीकरण अवस्था बोल रहा था, हाँ ओनली एन नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, आपका HNO3 दिया हुआ है, नाइट्रिक एसिड। तो इसमें एन का पूछा है तो इसको कैसे करना है उसको आप कर लीजिएगा, ठीक। बहुत बेसिक होता है। अमोनियम का भी कर लीजिएगा, ये भी बेसिक होता है। यदि प्लस चार्ज दिया है तो आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपको माइनस करना है। जैसे इसको करके दिखाते हैं हम, ठीक। से NH4+ दिया हुआ है तो यहाँ पर किसका बोला है, नाइट्रोजन का बोला है। तो x+ ये कितना डोनेट करता है आपका +1 × कितना संख्या जुड़ा है 4। इसके बाद बराबर में चला जाता है, जो भी आपका माइनस होगा या प्लस होगा ये आपके बराबर में चले जाते हैं, उस पार चले जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पास हो गया +1, प्लस से तो +1 हो गया, तो हो गया आपका x + 4 बराबर +1। तो x बराबर हो गया आपका +1 माइनस से, इसको एक प्लस है पक्षांतर करेंगे तो -4 में आ गया, तो x बराबर -3 में आ गया। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा अपना नाइट्रोजन का -3, ठीक। आपको पता होगा नाइट्रोजन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, या -3 इसके ऊपर चार्ज भी होता है।
तो इसी प्रकार आप जैसे देखेंगे तो सल्फर आपका एक एग्जाम्पल हो गया H2O3 का। इसका भी देख लेते हैं, बहुत सस्ता एग्जाम्पल हो गया आपका। किसका है आपका H2O3 माइनस टू। ठीक, तो इसका ऑक्सीकरण कैसे निकालिएगा आप, ऑक्सीडेशन स्टेट H3O2-3 ऐसा कंपाउंड दिया है। ठीक, सॉरी क्या कंपाउंड था, H2 था कि H3 था, H2 था, O3 हाँ। यहाँ पर क्या था H2O3-2। ठीक, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बोला है सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए, तो सल्फर हो गया आपका 2x, समझ में आ गया। इसके जगह पे x रखे और 2 कहाँ से आया, इसका न्यूमेरिकल नंबर आ गया, तो प्लस हो गया आपका -2 × 3। ठीक, बराबर हो गया -2, तो 2x माइनस प्लस माइनस होता है 6 हो गया, बराबर -2, तो हो जाएगा 2x बराबर -2 + 6, तो 2x बराबर हो गया आपका कितना हो जाएगा +4, x बराबर हो गया +4/2, तो हो गया आपका 2 + 2। तो यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर कितना है आपका +2। लेकिन यहाँ पर देखिएगा ये रहा ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आपका आ गया +2। ठीक, इसी प्रकार आप इसका निकाल के देखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगा। मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आते जाएगा। ठीक, ये भी एग्जाम्पल बन जाएगा आपका। साइनाइड वाला एग्जाम्पल भी बन जाएगा आपका। ठीक, बस उस पर आवेश क्या होता है वो याद होना चाहिए। यहाँ पर दिया है FeCN6-3, ये भी बन जाएगा। किसका बोला है, आयरन का। आयरन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों आया, जैसे x हो गया, यहाँ पर 6 डिजिट है। साइनाइड जो होता है -1 चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा है। ठीक, 6 × -1 तो हो गया -6, x बराबर -6। ठीक, उस पार है -3, तो x बराबर हो गया -3। ये बड़े संख्या के सामने माइनस है, ऊपर इधर जाएंगे तो क्या होगा +6 हो जाएगा, तो x बराबर हो गया आपका +3, क्योंकि बड़े संख्या के सामने आपका 6 है, यहाँ पर देखिए +3 आया भी है। तो ये रहा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का बहुत सारा एग्जाम्पल, मैन एग्जाम्पल। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत